सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को और करें अपने साइकोमेट्रिक टेस्ट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। many congratulations अजय। आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर में आपका जो है सिलेक्शन हो गया है डीवी और मेडिकल केवल ड्यू है। आपने काफ़ी लंबा परिश्रम किया है इस सफलता को पाने के लिए, तो आपको क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की फैमिली और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर थैंक यू वेरी मच सर, और सभी को थैंक यू। और ये जो दिन है मेरा सर, जो रिजल्ट आया वो दिन शायद जिंदगी का सबसे पहला दिन और सबसे अच्छा दिन रहा होगा मेरा, मुझे अभी तक का जो फील हुआ है जी। और सर मेरी जो जर्नी है इसके लिए काफी लंबी रही है जी। क्योंकि मैंने एनटीपीसी 2016 में जो आया था तो उसको भी दिया था जी। और मेरा हुआ था, उसमें जनरल में हुआ था, लेकिन मैं ओबीसी से हूँ तो प्री हुआ, मेंस भी हुआ, जनरल में हुआ, साइको भी दिया जी। लेकिन साइको भी हुआ लेकिन जनरल में नहीं हो पाया, फाइनल में हम बाहर हो गए। तो उसके बाद फिर ग्रुप डी दिया, ग्रुप डी देने के बाद सब कुछ हुआ, फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा, पता नहीं कोई कारण बस रहा था क्योंकि मेरा सीजीएल में हो रखा था उस टाइम, तो नहीं हुआ। फिर जब ये वाला एनटीपीसी का दिया तो इसमें सब कुछ हुआ, लेकिन जब साइको का था तो मुझे उस टाइम तो कोई तैयारी नहीं थी, तो उस टाइम दे दिया था, हो गया था, डर भी नहीं लग रहा था। और फिर जब इसका साइको आया तो इसमें इतना डर चुके थे, मतलब अच्छा स्कोर जा रहा था एसटी में, लेकिन डर इतना लग रहा था क्योंकि जो और कोचिंग वगैरह थी उसके वीडियो देख के, क्योंकि सर आपका यूट्यूब पे चैनल नहीं है, बहुत छोटा सा चैनल है जी। तो उससे तो पता नहीं चल रहा मुझे क्या है क्या नहीं है, लेकिन और सारे यूट्यूबर के देखे जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े साइको की कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो उन्होंने तो इतना डरा दिया था और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में उनको खुद नहीं पता है, जबकि और उन्होंने पर्सनैलिटी टेस्ट के मामले में तो इतना डरा दिया कि किसी को नहीं पता, जैसे कि किसी को पता ही नहीं होता कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्या है जी। तो जब मेरा छोटू से एक बार, छोटू है जो, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ एक किसी ग्रुप में जी। जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक सर राज सर करके सर हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट, तो उनसे बात करिएगा। तो मैंने उसी नाइट में 5 दिन शायद, आई थिंक सर 5 दिन पहले ही कांटेक्ट किया था आपसे नाइट में, जी। जी। शायद आपको याद हो। जी। जी। तो उस टाइम हमने कांटेक्ट करके आपसे बात करी और आपने सर अमाउंट क्या वो तो फ्री में ही कर दिया मेरा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को मैंने फिर ज्वाइन करने के बाद वो वीडियो देखे तो उसी नाइट से मुझे कॉन्फिडेंस आया सर। और जब पहली क्लास की मॉर्निंग में थी शायद आपने रखी थी जी। तो आपकी केवल 2 क्लास ज्वाइन करने के बाद, जबकि आप पूरा 1 मंथ देते हैं, इतना कोई नहीं देता मुझे लगता है जहाँ तक साइको में, लेकिन आप पूरा मंथ देते हो, जो वीडियो देखते थे रिकॉर्डेड जी। जी। तो वो बहुत सारे, और 2 क्लास लाइव लेने के बाद कॉन्फिडेंस मेरा इतना हाई था कि मुझे पता था कि अब तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। और जब रिजल्ट आया साइको का तो उससे पता चला कि देखा, अब छोटू भी सरप्राइज थे कि भाई तुमने स्कोर इतना ठीक किया, मतलब मुझे डर लग रहा था अपने आप में कि होगा कि नहीं होगा। एक मेरा शॉर्ट रूट वाला था वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था 32 हुए थे जी। और सारा ठीक हुआ था, पर्सनैलिटी टेस्ट 100% हो गया था, तो मेरे 23 मार्क्स थे इसमें। वेरी गुड। और हाँ सर 23.23 आई थिंक ऐसा ही कुछ है, तो ठीक ठाक रहा मुझे लगा। तो मैं सबसे ज्यादा जो आपका सहयोग रहा पर्सनैलिटी टेस्ट में स्पेशली, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके जो सहयोग से इतना हुआ, तो जो स्ट्रगल थी जितनी भी वो सब खत्म हो गई मुझे, और आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और अच्छी चीज़ है कि आपने अपनी जो भी फीलिंग्स थी, जो एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट द जर्नी, उसको दिल से अच्छे शब्दों में उसको पिरो करके बताया और एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो अब जो है आपका जम्मू जोन में है, तो अब आप जम्मू जाने वाले होंगे डीवी और इन सब चीज़ों के लिए। जी सर। चलिए तो फिर वहाँ तो इसके लिए तैयारी, जी, इसी की तैयारी में लगे हुए हैं सर, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करा रहे हैं अभी। अच्छा चलिए ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को सही प्रिपेयर कर लीजिए,
मेडिकल्स के लिए अपने आप को फिट कीजिए, उसके लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, क्लास भी आपने जी अटेंड सर। की है, तो उसको जी भी सर। है ना फॉलो कीजिए और अपने आप को फिट रखिए, सेफ रखिए टिल डीवी एंड मेडिकल। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे आने वाले बच्चे हैं जो किसी भी साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो कोचिंग वाले सो कॉल्ड साइको स्पेशलिस्ट हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि वो इतना डरा देंगे क्योंकि उन्हें इतने प्रेशर में हो गए, तुम चाहोगे तो उन्हीं को ज्वाइन करना है बस। जी। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। और उसके बाद सबसे बेस्ट है कि राज सर को पकड़ो। राज सर से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में सबको पता है 4 सेक्शन ऑलमोस्ट सभी कर ही लेते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी को नहीं पता होता। वो टीचर खुद ही बोलते हैं, दूसरे जो इंस्टीट्यूट के हैं, कि किसी को नहीं पता होता। उनको खुद नहीं पता तो दूसरों को क्या पता होगा। लेकिन राज सर एक ऐसे सर हैं जो बताएंगे आपको कि क्या करना होता है। तो ऐसा नहीं होता कि पर्सनैलिटी हमेशा हर किसी की एक सी होती है, क्योंकि हर कोई पर्सनैलिटी डेवलप करता है। जैसे विराट कोहली है, उसका 2012 का इंटरव्यू देखिए और आज का देखिए, कितनी मैच्योरिटी है, पर्सनैलिटी डेवलप करी है ना। जैसे हार्दिक पांड्या है, तो करण जौहर के शो से देखिए और आज देखिए, तो इन्होंने पर्सनैलिटी अपनी इम्प्रूव करी है। कैसे करी है? कि कोई रहा ही होगा उनके साथ। तो ये सारी चीजें, पर्सनैलिटी टेस्ट हमेशा ही परेशान करने वाला है, लेकिन राज सर तो सबसे बेस्ट ही है। अच्छा चलिए, तो थैंक यू राज सर को जी। ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर है ना वैल्यूबल फीडबैक। जरूर जो भी बच्चे होंगे जो आगे पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो उनको मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन मिलेगा और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस जो है वो भी चीज़ें मिलेंगी। एक छोटी सी चीज़ अजय मैं जानना चाहूँगा कि थ्रू आउट द जर्नी जो आपका रहा, तो उसमें एक्यूरेसी का क्या रोल रहा? एक्यूरेसी का सर बहुत रोल रहा सर। एक्यूरेसी की वजह से हमने बताया ना कि 32 हुए थे, तो मुझे उसी में चक्कर क्या था, मुझे डाउट में आ गए थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो दूसरा देख लिया था नाइट में किसी और टीचर का। जी तो उसने कहा नहीं, एक तुक्के जो लास्ट में 1 मिनट बचनी है तो जी उसमें तुक्के लगाने हैं। तो वो ही सेक्शन था कि उसमें मैंने तुक्के लगा दिए थे, इसीलिए पूरे रिजल्ट भर में मुझे डाउट रहा। लेकिन जी अगर तुक्के नहीं लगाए होते तो मुझे पता था कि 6 और क्वेश्चन कर सकते थे, 38 हो जाते वो। जी और जी तुक्के लगाने की वजह से तो वो हम्म 32 हुए थे, और उस 8 में तुक्के थे, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि रिजल्ट क्या होगा। जी जी। तो एक्यूरेसी का तो बहुत ही रोल है। अच्छा, एक्यूरेसी का बहुत ही की रोल है। ओके। अच्छा, जी जो सर। टेस्ट सीरीज है या फिर प्रैक्टिस है, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रैक्टिस तो मस्ट है ही सर। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, लेकिन सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जो फॉर्मेट होता है टेस्ट का, उसी फॉर्मेट में देना चाहिए, तो वो ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। जी जी। तो वो जो फॉर्मेट टेस्ट आपने होता जितने है भी टेस्ट सीरीज थे उसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेट आरआरबी के टक्कर का मिला क्या? सर, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज, है ना। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई जब बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक रिकॉर्डेड हो रहा है ना, तो जी जी, फिर हम बता ठीक है। देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि है ना, आप क्या है ना सजेशन देना चाहेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए? सर आपके कोचिंग के लिए? जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, तो सर अब देते हैं सर। जैसे बहुत से लोग बोल रहे थे ना कि कोचिंग वो जो फॉर्मेट है वो नहीं था, लेकिन मैंने एक कोचिंग का दिया था, हम बता देंगे नाम उसका। जी तो वो फॉर्मेट मुझे सेम लगा था, सेम। मुझे कोई डाउट नहीं हुआ था, जितना भी स्क्रॉल करना था उतना ही करना पड़ा, क्योंकि हम उसको बिल्कुल सीरियसली ले रहे थे। तो उसको जितना फॉलो करना होता है उतना ही कर रहे थे। और एक चीज सर और हम और कहना चाहेंगे, जैसे आपसे मैंने एक वीडियो देखा था शॉर्ट रूट वाला, जी। तो उसमें जैसे सर आप बताते हो ना सारी चीज डिटेल में, लेकिन 2-3 पॉइंट हम शायद और ऐड करना चाहेंगे इसमें। अच्छा, क्या कर ठीक। सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सर ऐसे होता है कि जैसे एच साइड दे रखे होते हैं ना, जो एच जी और ही वाला एच, जी और जैसे इधर दे रखा होगा कि क्या कह सकते हैं, यू दे रखा हो या टी दे रखा हो, इधर जाना हो मुझे, तो या तो एल शेप जा सकते हैं या वर्टिकल जा सकते हैं, जी है ना। तो वर्टिकल जब जाओगे या एल शेप में जाओगे, तो काउंटिंग जो होती है वो सेम होती है। जैसे आप या कोई गिन के बताते ना, मैंने शायद पूरा वीडियो नहीं देखा, आपने बताया हो, तो ये काउंटिंग करते हैं हर कोई जो स्टेप होते हैं। जी लेकिन जब आप काउंट करोगे तो दोनों ही सिमिलर बैठेंगे। कभी भी देखना, जब तक कि वो यू शेप ना बन जाए किसी वर्टिकल में, जी जी तब तक वो सेम ही रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होता।
और जो एल शेप होती है फिर वो सबसे बेस्ट आंसर होता है, उसको और किसी को चेक करना ही नहीं होता, क्योंकि जब पेपर दे रहे होते हैं ना एग्जाम में जी जी तो वो बहुत हेल्प करने वाला होता है, क्योंकि फिर मुझे क्रॉस चेक नहीं करना होता, मुझे पता है कि एल शेप मिल गया आंसर तो वो सबसे बेस्ट है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल चेक नहीं करना होता है, क्योंकि डिस्टेंस वही रहती है और जी उसमें जो टर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर और शेप बनती है तो। यस 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 और सर जैसे ऑड इवन वाला होता है तो उसमें एक चीज और कहना चाहेंगे, टॉपर के लिए नहीं है वो, जो लोअर है या थोड़ा उनके लिए है, क्योंकि हम भी टॉपर नहीं थे, जी जी लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ऐसी थी जी कि जैसे ऑड इवन होता है तो उसमें हमें जैसे हम ऐड करते हैं तो रैंडमली ऐड करते हैं, कभी 3 उठा लिए कभी 2 उठा लिए इस तरीके से, जी लेकिन मेरे हिसाब से तो इवन उठानी थी, जैसे 2 नंबर पहले उठाइए या 4 उठाइए, इजी है तो 4 उठा लीजिए उनको या 2, तो उससे होगा क्या कि जो टोटल होता है ना तो उससे वो हमें याद रहता है, रिमाइंड जैसे 8 मिलेगा जाके या 6 मिलेगा जाके तो 14 होना है या फिर जो भी हो, तो ये हमेशा इवन में मिलेगा, तो इससे होगा क्या कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो चीज़ सारी याद रहती है, फिर जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो चीज़ें रिमाइंड रहती हैं, तो वो याद रहती है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ें आपने बताई हैं और मैं चाहूँगा कि हाँ जो भी ये 2 चीज़ें, चीज़। हाँ जो भी चीज़ें आपके सुझाव हैं आप उसे रिटर्न में आप हमें मैसेज के थ्रू बताएं, ताकि जो आने वाले बैचेस हों उसमें हम जो भी नई चीज़ें हैं हमारे अलावा उसको हम ऐड कर पाएँ, ताकि और इम्प्रूवमेंट हो पाए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि इससे आगे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने जो प्रैक्टिस करी उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला इससे, क्योंकि 8 दिन ही मिले थे मुझे तैयारी करने के लिए, क्योंकि टाइम और मेरा वेस्ट हो रहा था इधर-उधर। जी तो जी ये 8 दिन में 5 दिन सर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट दिया और बाकी के ये टेस्ट दिए, तो इतना जो मेरे स्ट्रैटेजी थी उससे शायद थोड़ा और हेल्प मिली, लेकिन आपका तो पर्सनैलिटी टेस्ट का सबसे बेस्ट था। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है इतना कीमती समय हमें दिया और आपको बहुत ही है ना शुभकामनाएं कि आप अच्छे से ज्वाइनिंग करें और पोस्टिंग करें, और जब भी हम आए तो आपसे ज़रूर मुलाकात का मौका मिल पाए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। हम ठीक भी है स्वागत करेंगे आपका। ओके सर, थैंक यू ठीक वेरी है मच सर, और सभी का थैंक यू जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं सभी का। ओके, ठीक है थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू अजय। थैंक यू, बाय सर। ओके बाय।